बिहार के मुजफ्फरनगर में एक बड़ी कमाल की चीज हो गई। एक प्रेमी प्रेमिका रात की 11 बजे आपस में मुलाकात कर रहे थे। उनका प्रेम शुरू ही होने वाला था, तब तक पकड़े गए और इस कदर पकड़े गए कि उनकी शादी भी करा दी गई और अगले दिन उनको विदा भी कर दिया गया। लेकिन इसके पीछे की जितनी कहानी है ना, जब आप उसे समझेंगे ना तो कुछ सवाल जहन में जरूर आएंगे। आइए जरा आपके साथ मैं साझा करता हूं ताकि मैं अपने विचार भी प्रकट करूं और आपके विचार भी जानूं। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं 9 PM विद JRD। ये घटना है मुजफ्फरपुर बिहार की। दरअसल वहां पर 2022 में एक शादी होती है फैंसी नाम की लड़की की। फैंसी की शादी एक लड़के से होती है। जब वो अपने ससुराल जाती है तो उसे पता चलता है कि उसका जो पति है वो दिमाग से थोड़ा कमज़ोर है, यानी कि मंद बुद्धि है। ये बात वो अपने पिता को बताती है, अपने घर वालों, मायके वालों, सबको बताती है कि आप लोगों ने तो गलत कर दिया मेरे साथ। जिस लड़के के साथ मेरी शादी कराई है वो तो मंद बुद्धि है, उसका दिमाग ही नहीं काम करता ज़्यादा, भविष्य क्या बनाएगा ये। इस बात पर मायके वाले थोड़ा सा समय लेते हैं। वो कहते हैं कि थोड़ा सा रुक कर देखो शायद थोड़े समय बाद वो सही हो जाए। अगर सही हो गया तो सब कुछ बढ़िया होगा, क्योंकि शादी तो हो ही चुकी है ना, तो थोड़ा सा देख लो। लगभग 6 महीने तक फैंसी इंतजार करती है, लेकिन उसे समझ में आता है कि ये कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाएगा। जिसके बाद वो 6 महीने बाद ही 2022 में ही 6 महीने बाद वो अपने मायके चली जाती है और तब से लेकर अब तक वो मायके नहीं गई, यानी कि 2025 चल रहा है। अब 6 महीने बाद तो वहां से आ जाती है, फिर आता है भैया 2024, 22 से 2024 आ जाता है, यानी कि 2 साल बीत जाते हैं। बाजार में फैंसी घूम रही थी, तभी उसकी नजरें एक लड़के से भिड़ती हैं। उस लड़के का नाम होता है मयंक। जब मयंक को फैंसी देखती है तो कहीं ना कहीं फैंसी को बड़ा अच्छा लगता है और मयंक भी फैंसी को देख के पसंद करने लगता है। मयंक की उम्र होती है 26 साल और फैंसी की उम्र होती है लगभग 25 साल, यानी कि वो 24 साल, यानी कि दोनों की उम्र भी लगभग सही थी। फैंसी में और मयंक में जो रिलेशनशिप था उसे बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। लगभग 1-2 हफ्ते में ही इन्होंने आंख मिचोली करके नंबर भी एक्सचेंज कर लिए, एक दूसरे से बात भी करने लगे। हालांकि फैंसी ने अपनी पुरानी जीवन के बारे में, अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सब कुछ बताया था और ये भी बताया था कि उसका तलाक हुआ नहीं है, बस वो अब अपने ससुराल नहीं जाती, मायके में ही रहती है। इस चीज़ से मयंक को कोई परहेज ही नहीं था, क्योंकि वो फैंसी को अपनी गर्लफ्रेंड मानता था। अब इनका प्यार की जो नैया है वो आगे बढ़ने लगी और धीरे धीरे फिर इनको मिलने की चुल्ल मचने लगी। अब प्रश्न ये था कि मिला कहाँ जाए। मिलने के लिए फैंसी ने कहा कि तुम हमारे घर आ सकते हो, घर के पीछे मिल सकते हैं या फिर बगीचे में मिल सकते हैं या फिर कहीं और मिल सकते हैं, रात के समय में आ सकते हो। अब फैंसी के घर से मयंक के घर की दूरी 10 किलोमीटर थी, तो मयंक जो है फैंसी के गांव में दिखना शुरू हो जाता है, यानी कि फैंसी की वजह से मयंक उस गांव के चक्कर काटने शुरू कर देते हैं। अब ये चीज़ गांव के कई लोग नोटिस करते हैं, देखते हैं कि ये एक नया लड़का है जो गांव में कई दिनों से दिखाई दे रहा है। हालांकि लोगों को डाउट होने लगता है कि फैंसी के साथ इस लड़के का कुछ प्रेम प्रसंग चल रहा है, लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं था, कोई ऐसा साक्ष्य नहीं था जिसको लेकर वो चीज़ें कर पाए। फिर एक दिन आता है, वक्त आता है, फैंसी कहती है कि आओ मुलाकात करते हैं। मयंक बड़ी खुशी खुशी जाता है। रात के 11 बजे फैंसी के घर के पीछे दोनों मुलाकात कर रहे थे, उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। तभी फैंसी के पिता वहां पहुंच जाते हैं और अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को किसी दूसरे मर्द के साथ देख लेते हैं। फिर क्या था, फिर वहीं पे इनको धरा जाता है, ग्रामीणों को बुलाया जाता है, सब लोग वहां जुटते हैं, हंगामा शुरू होता है और जो प्रेमी भैया होते हैं मयंक, इनकी जम के कुटाई होती है, लात घूसे थप्पड़, जिसको जो समझ में आता है इनको प्रसाद के रूप में, आशीर्वाद के रूप में लोग देते हैं। पुलिस को सूचना होती है, पुलिस मौके पे पहुंचती है, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंचती है तब तक मामला शांत हो गया था। तो जो ग्रामीण थे उन्होंने पुलिस को वापस कर दिया, ये बोलकर कि अब दोनों पक्ष शांत है, हम इनकी शादी करवाने जा रहे हैं, यहाँ पर किसी तरह का कोई बवाल नहीं है, इसलिए आप लोग वापस चले जाओ। पुलिस भी सोचती है कि भैया इस लफड़े में कहाँ पड़े, पुलिस वापस चली जाती है और इसके बाद लड़के को खूब हल्दी वल्दी रगड़ के ठीक ठाक करके इनकी शादी करवा दी जाती है। और शादी करवाने के बाद अगली ही सुबह मयंक के साथ
फैंसी को विदा भी कर दिया जाता है कि भैया लो अपनी मेहरिया पकड़ो और जाओ यहां से। अब ये घटना जब हुई तो इसके बाद मतलब घटना तो यहीं तक है ये, लेकिन इसके पीछे जो सवाल है ना, 2-3 सवाल है। पहली चीज तो ये जो शादी करवाई गई है ये कानूनन मतलब कानूनन वैध नहीं है ये, क्योंकि बीएनएस की धाराएं इस पे लग सकती हैं। अभी पहले पति से तलाक हुआ नहीं है, पहले पति को सूचना भी नहीं दी गई है, तो बिना पहले पति को तलाक दिए आप दूसरे से शादी नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो सामने वाला इंसान भारतीय न्याय संहिता के तहत 82(1), 318(4) और 316(2) के तहत पति के साथ धोखाधड़ी और फ्रॉड जैसे मामलों में आपके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है। इसके बाद फैंसी भी फंस सकती हैं, फैंसी का होने वाला पति भी फंस सकता है, फैंसी के सारे जो मायके वाले हैं वो भी फंस जाएंगे। तो ये चीज़ हो सकती है। पुलिस ने कहा कि अगर इसमें कोई भी जो है शिकायत दर्ज होगी तो फिर इसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कोई शिकायत नहीं हुई है क्योंकि फैंसी के पति को अभी तक कुछ बताया नहीं गया है। और अभी तक लोग यही कह रहे हैं कि वो दिमाग से थोड़ा आधा इंसान है, तो उसे बताने ना बताने से कोई मतलब नहीं है, उसके परिवार वाले भी सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए तलाक की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत ये वैध नहीं है ये शादी, इसलिए कभी भी कोई भी इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकता है। अब दूसरा जो सवाल आता है वो ये आता है कि इस घटना को जानने के बाद ना कहीं ऐसा लग रहा है ना कि ये प्री प्लान की गई थी चीजें, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मुझे लग रहा है कि लड़की के घर वालों की तरफ से ना चीजें प्लान्ड की गई थी पहले से। उनको ये चीज पता हो गई थी कि मयंक के नाम के लड़के के साथ फैंसी का अफेयर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं पिता, वो लोग अक्सर मिलते थे लेकिन आज तक पकड़े नहीं गए थे। पिता 11 बजे पकड़ लेते हैं, फिर ग्रामीण आते हैं, पिटाई करते हैं, पुलिस आती है, उनको वापस भी कर देते हैं कि भैया हम लोग सब कुछ सुलह कर लेंगे, फिर हल्दी वल्दी लगा के बढ़िया रस्मों से शादी करवा देते हैं और सुबह लड़के के साथ उसको विदा भी कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्लानिंग भी लग रही है। और अगर प्लानिंग है, मैं दूसरी चीज आपको बता रहा हूं, अगर ये प्लानिंग है लेकिन इसके बावजूद भी मयंक जो है दिल से फैंसी को स्वीकार कर ले रहा है और दोनों का पारिवारिक जीवन बस जा रहा है, तो कोई बात नहीं, ये प्लानिंग सही है, मैं इसका समर्थन करता हूं। लेकिन भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत या फिर भारतीय कानून के अंतर्गत मुझे लगता है कि पहले पति को पहले तलाक दे देना चाहिए और इन दोनों के अब नए सुखद जीवन, वैवाहिक जीवन की हम सुखद कामना करते हैं कि भैया चीजें अच्छी रहें, खराब ना हो। फैंसी की ये दूसरी शादी थी लेकिन मयंक की पहली शादी थी। तो इस घटना के बारे में अपनी राय जो है आप जरूर साझा करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में।